हेलो दोस्तों, ये देखो मेरी प्योर देसी मुर्गी अभी यहाँ पे है। ये बच्चे सब इसको छोड़ के खेतों में चले गए हैं। ये देखो अब धीरे धीरे कुछ टाइम बाद बच्चे मुर्गी से अलग हो जाएंगे और मुर्गी दोबारा अंडों पे आ जाएगी। ऐसा ही प्रोसेस चलते रहता है प्योर देसी में। दोस्तों आजकल जैसे बॉयलर चिकन खाते हैं लोग, लेकिन पहले से बॉयलर चिकन नहीं होता था। बॉयलर चिकन कुछ टाइम पहले ही लगभग मैंने नेट में सर्च किया था और कई सारे पुराने लोगों से भी मैंने पूछा, तो वो लोग बोल रहे थे कि जब बॉयलर चिकन आया था शुरू में तो लोग बहुत कम उसको पसंद कर रहे थे, क्योंकि सबको देसी चिकन ही खाने की हैबिट थी और बॉयलर चिकन किसी को पसंद भी नहीं आता था बोल रहे थे। और मैंने किसी से बात करी तो तब वो बता रहे थे, कोई बुज़ुर्ग थे हमारे गांव के ही, तो धीरे धीरे करके सस्ता होने के कारण शुरू में बॉयलर चिकन बहुत सस्ता सेल किया लोगों ने। तो असील अभी एक बार 2-2.5 खा किलो के, का 2 होगा ये बार खा पूरा। के फिर धीरे धीरे लोगों 2.5 को किलो के हैबिट बन जिंदे में गई बॉयलर चिकन खाने ये की। मुर्गी भी बहुत भारी है। और इसकी जैसे जो आजकल मंडी बोरा के वहाँ की है, कटर की दुकानों में आपको देसी बहुत चिकन बढ़िया थोड़े बहुत मुर्गी है। दिखते हैं और सारे बॉयलर चिकन भरे रहते इसके हैं। पैर में काला वैसा डोरा बांधना कह शुरू रहा था में यार, वो पहले देसी चिकन भरे रहते थे और फिर नज़र धीरे नहीं धीरे लगती बॉयलर कह रहा था। चिकन उसमें बांधूंगा 1-2 अंदर। पीस रहते थे। कलर देखो इसका, ऐसा बादामी कलर है। वो बता रहे थे वो। और दूसरी बात गौर करने वाली यह है कि जब भी हम कहते हैं कि चिकन का नाम जब भी आता है, हम बोलते हैं मुर्गा खाया या फिर मुर्गे का मीट या फिर जो भी है मुर्गे का ही नाम आता है। इसलिए ये ऐसा क्यों असील होता है, अभी कभी 2-2.5 हमने किलो का गौर होगा नहीं ये किया पूरा। होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2.5 किलो पहले के से जिंदे में ये लोग मुर्गी भी सभी बहुत देसी भारी है। इसकी मुर्गा ये ही जो खाते मंडी थे, बोरा के वहाँ की मतलब है, घर में ही घर का पाला हुआ या गांव बहुत में किसी बढ़िया का पाला मुर्गी है। हुआ घर का ही उसे इसके खाते पैर थे। में काला और डोरा प्योर बांधना कह देसी रहा था यार, जो वो होते हैं उसमें मुर्गियां या तो अंडे देती हैं नज़र नहीं या लगती फिर कह रहा कुड़ुक था ना। बैठती हैं या फिर बच्चों के बांधूंगा साथ अंदर। होती हैं। तो कलर देखो इसलिए इसका, मुर्गियों बादामी को कलर है। खाने का ऐसा कोई वो नहीं रहता था। जैसे डबल एफजी होती हैं मुर्गियां, अंडे देना छोड़ देती हैं तो वो सिर्फ खाने के लायक बचती हैं, वो ना ही बच्चे बनाती हैं ना ही कुछ होता है। और पहले के ज़माने में प्योर देसी जो मुर्गियां थी, या बच्चे बनाएगी या अंडे देगी या फिर बच्चों के साथ होगी, इसलिए उसको खाया नहीं जाता था और बचता था सिर्फ मुर्गा। इसलिए हमेशा मुर्गे का ही नाम आता है, बोलते हैं मुर्गा पाल्टी या फिर जो भी है मुर्गा खाया या फिर मुर्गे का ही नाम आता है। और आजकल जो है, लेकिन बॉयलर मुर्गे में और देसी मुर्गे में या मुर्गी में बहुत अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जैसे देसी मुर्गे में या फिर मुर्गे में बहुत सारी कहावतें होती हैं। जैसे मुर्गे की 4 बातें होती हैं जो हमको सीखने लायक, जो 4 बातें होती हैं। नंबर 1 बात तो सुबह जल्दी उठना, और नंबर दूसरी बात कि अपने हिस्से का खा के, मतलब दूसरे के हिस्से का दूसरे के लिए देना, मिल बांट के खाना। मतलब क्योंकि जो देसी मुर्गा होता है उसको कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो, आपने गौर किया होगा, वो उस चीज़ को पकड़ के दूसरी मुर्गियों को बुलाता है और उनको भी देता है, खुद भी खाता है, अकेले कभी नहीं खाता है। और तीसरी बात, मेहनत करके खाना। मेहनत करके खाना इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये अभी खा रहे हैं, लेकिन ये अभी बिना मेहनत के खा रहे हैं, ठीक है। इनको डब्बे में इसलिए दिया जाता है ताकि ये पैर से उसको खोदें ना, क्योंकि इनकी फितरत में या इनकी हैबिट ही यही होती है कि ये जब अपने पैरों से मिट्टी को खोदते हैं या फिर किसी भी चीज़ को खोदते हैं, उसके बाद उसमें जो निकलता है उसको खाते हैं। तो इनकी ये जीन्स में ही ये चीज़ आ गई है मेहनत करके खाने की। अगर मैंने ये डब्बे में नहीं दिया होता या तसले में या परात में दिया होता तो ये सारा पैरों से फेंक देते और फिर खाते, उससे बर्बाद बहुत हो जाता है खाना। लेकिन ये एक इनकी क्वालिटी होती है कि मेहनत करके ही ये खाते हैं। और नंबर चौथा गुण ये होता है इनका कि ये हमेशा अपने एरिया के लिए या फिर अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी तत्पर रहते हैं, क्योंकि कोई भी मुर्गा आपस में किसी दूसरे ग्रुप के मुर्गे से लड़ने में पीछे नहीं हटता है और मतलब अपने एरिया के लिए लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और तो और मुर्गा अनजान लोगों पर भी कभी झपट पड़ता है,
इसलिए इसमें एक ये गुण भी पाया जाता है। और ये 4 के 4 गुण आपको प्योर देसी में या फिर जो फ्री रेंज में घूमते हैं मुर्गे उनमें ही देखने को मिलेगी, और बॉयलर मुर्गे में ये सारी चीज़ें एकदम गायब रहती हैं। इसलिए हमें खुद सोचना चाहिए कि मुर्गे के नाम पर हम क्या चीज़ खा रहे हैं, वो कैसे वो पला बड़ा है, कितने दिन का है, हम उसने कितनी दवाइयाँ खाई हैं, कितनी दवाइयाँ उसको खिलाई गई हैं। उसमें मुर्गे का कोई दोष नहीं होता, दोष सिर्फ इंसान का होता है, इंसान के लालच का होता है। हम लोग मुर्गे को जल्दी सेल करने के चक्कर में, जल्दी बड़ा करने के चक्कर में उसको दवाइयाँ खिला के अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, और दूसरे की हेल्थ से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। तो यही चीज़ है, जो जानता है वही इस चीज़ को समझ सकता है। प्योर देसी मुर्गे की ये 4 क्वालिटियाँ एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। नंबर 2, मिल बांट के खाना। नंबर 3, मेहनत करके खाना। और नंबर 4, लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहना। ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि बॉयलर में बिल्कुल नहीं होती। बॉयलर के जहाँ बॉयलर रहता है वहाँ उस बल्ब लगाए जाते हैं। बल्ब कोई उसको गर्मी मिलेगी या फिर वो उसकी सेफ्टी के लिए भी लगाए जाते हैं, या फिर ज़्यादातर बल्ब इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो दिन रात 24 घंटा खाना खाए और बस खाते ही रहे। और प्योर देसी जो है रात को सोता है, और प्योर देसी रात को सोता है और पूरी अच्छी नींद लेता है, सुबह टाइम से उठता है, मेहनत करके खाता है, दूसरे के हक का दूसरे को देता है, और लड़ाई करने पर भी इस एक्टिव रहता है। और जो बॉयलर है, बॉयलर तो एक जगह पर बैठा रहता है, बस 24 घंटे खाना खाता है। उसको नींद की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको सोने को नहीं मिलता है। कभी भी वो सोता है तो दूसरी मुर्गियाँ कोई ना कोई उसको छेड़ देती हैं। और आप खुद बॉयलर फार्म में कभी जाके विज़िट करिए, कैसे वो पलते हैं। 24 घंटे बस खाना है, वहीं पर लैट्रिन करनी है, वहीं पर रहना है। उनके बालों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, पंखों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। आप खुद उसे पकड़ के या उसे देख के आपको खुद दया जैसी आ जाएगी कि किस तरीके से वो पलता है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको बॉयलर खाना है या देसी खाना है, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जो एक्टिव जो मुर्गा होता है वो प्योर देसी ही होता है। और एक बात जो मेरे मन में है वो बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस बारे में। मुझे लगता है हमारे रीति रिवाज में या हमारे धर्म में या किसी भी और जो पूजा पाठ कराते हैं इस टाइप की पूरे इंडिया में, तो उसमें देवी देवताओं की जो पूजा होती है उसमें काला मुर्गा या फिर लाल मुर्गे का ही जिक्र किया जाता है। अधिकतर काला मुर्गा ही उसमें यूज होता है, उसमें बॉयलर चिकन का यूज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? क्योंकि बॉयलर चिकन की बलि या फिर बॉयलर चिकन की जो पूजा होती है वो मान्य नहीं होती है हमारे रीति रिवाजों में भी। तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा। हमने इसी बात से सीख ले लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे देवी देवताओं की पूजा तक जिस बॉयलर मुर्गे से स्वीकार नहीं होती है, तो उस मुर्गे को हम खा के अपने स्वास्थ्य को ख़राब ही कर रहे हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे हिसाब से अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम देसी मुर्गा खा सकते हैं तो देसी ही खाना चाहिए, बॉयलर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे उसमें दवाइयों का यूज होता है। बाकी ये सब चीज़ें तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अब ये चीज़ें पहले से ही पता हैं या लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं डेली के देसी मुर्गों के लिए। उतनी डिमांड अभी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और कोई अगर इस बिज़नेस को करना चाहे तो मुझसे बच्चे लेके या मुझसे या कहीं से भी बच्चे लेके शुरू कर सकता है। या मैं इस बिज़नेस को लगभग 2-3 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ये 10 साल पहले किया था, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट रहता है। इसमें अंडे सेल करके, बच्चे सेल करके, बच्चे तो मैं कम ही सेल करता हूँ। आने वाले टाइम में मैं बच्चे भी सेल करूँगा, लेकिन बच्चे मशीन द्वारा नहीं बनाता मैं, बच्चे मुर्गी खुद बनाती है।
तो इसमें बहुत प्रॉफिट है, बस करने वाला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस काम में मज़ा आना चाहिए। अगर आप बस बिज़नेस के तौर पे करेंगे तो आपको शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा इस काम में। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा भी है इनको पालने में तो आप ज़रूर 1-2 मुर्गी से ही शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ब्रीड का ऐसा चुनाव करिए कि जैसी आपकी डिमांड है। अगर आपको चिकन पर्पस से पालना है तो लोग डबल एफजी के लिए बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि चिकन पर्पस के लिए आपको असील पालना चाहिए। असील पाल के देखो, आपको इतना अच्छा रेट मिलेगा कि आप दोबारा असील ही रखेंगे। और बाकी अगर कोई जानकारी या कुछ बातें शेयर करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर लेके मुझसे व्हाट्सएप में बात भी कर सकते हैं।